हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर यानी मालिक, यानी कि परमेश्वर जो किसान है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे लिए विनती करता है पिता से कि ये लोग फल नहीं लाए ये साल में भी, इन्हें माफ कर दो। ये साल भी फल नहीं लाए, इन्हें माफ कर दो। ये साल भी फल नहीं लाए, इन्हें माफ कर दो। फिर परमेश्वर ने सोचा क्यों ना इनके जीवन का अंत कर दूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए विनती की कि ये 2024 भी इनके लिए रहने दो, देखते हैं फिर से फल लाते हैं या नहीं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको 2019, 21, 22, 23 दिया और आपके जीवन में फल नहीं था, लेकिन 2024 प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे जीवन में दिया ताकि हम फल लाएं। हे भाई और बहनों, परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम फल लाएं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है कि ये साल और इसे रहने दो। है भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे लोगों ने ये साल जो है देखा है। हम में से कई लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने 2024 को नहीं देखा है। हमारे परिवार के लोगों ने नहीं देखा है, हमारे यार दोस्तों से ने भी ये 2024 नहीं देखा है, लेकिन आपने और मैंने ये 2024 इसीलिए देखा है क्योंकि हमारे जीवन में फल नहीं थे, मगर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए विनती की, प्रार्थना की कि ये 2024 भी एक बार इन्हें फिर से दिया जाए। हे भाई और बहनों, उस पेड़ में, किसान ने उस पेड़ में फल डाला, उस पानी दिया, खाद डाली, देखभाल किया पूरा एक साल। यानी कि परमेश्वर के दास आते हैं, वचन को सुनाते हैं और वचन हम सुन भी लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन जो है बदलता नहीं है। हमारा जीवन जो है फल नहीं लेके आता है। हे भाई और बहनों, हम कॉलेज मीटिंग को भी जाते हैं, प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, वहाँ पे जाकर भी वचन सुनते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमारे जीवन नहीं बदला है, हमारे जीवन में अगर कोई फल ही नहीं है, अच्छा फल ही नहीं है, तो भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि उसे काट डाला जाता है और आग में डाला जाता है और उसके बाद में वो राख बन जाता है। है भाई और बहनों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपसे मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हम राख बने, वो चाहते हैं कि हम फलदायी बने, मीठे मीठे फल हमारे जीवन में हो और मीठे मीठे फल जो है हम खाएं, हमारे परिवार के लोग खाएं और भी लोग खाएं। यानी कि मीठे फल का मतलब है मन फिराना, उद्धार पाना, प्रभु यीशु मसीह को जानना। हे भाई और बहनों, मीठे फल का मतलब ये है कि संडे संडे टाइम से चर्च में चले जाना, गाने सुनना, प्रार्थना करना, आराधना करना, वचन को सुनना और पूरा हफ्ता उसके पर ध्यान करना। अच्छा फल, ये मीठा फल का मतलब ये है कि हमारे जीवन में हम कॉलेज मीटिंग को अटेंड करना, नहीं कि दोस्तों के साथ जाके कहीं वहाँ यहाँ पे ठहरना। हे भाई और बहनों, कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है कि आपके जीवन में फल है? क्या आपका जीवन बदला है? वचन में लिखा है कि मालिक ने कहा इसके अंदर फल नहीं लग रहा है, कई साल हो गए इसे काट दो। मगर किसान ने विनती की और कहा कि 2024 भी रहने दो, मैं फिर से खाद डालूंगा, फिर से पानी डालूंगा, देखते हैं कि फल लगता है कि नहीं। अगर नहीं लगेगा तो इसे काट डालो की इजाज़त दी गई है। हे भाई और बहनों, हथौड़ी तैयार है, कुल्हाड़ी तैयार है कटने के लिए पेड़। अगर अच्छा फल नहीं लाओगे तो हमारा जीवन भी जो है कट जाएगा उस पेड़ के समान। हे भाई और बहनों, आत्मा का फल क्या है? आत्मा का फल जो है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और प्यार, ये सब है आत्मा का फल। क्या आपके जीवन में, मेरे जीवन में ये है आत्मा का फल? हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में फल देखना चाहता है। क्या हम फलदायी बने हैं? हम चर्च में टाइम से नहीं आते हैं, प्रार्थना में टाइम से नहीं आते हैं, बाइबल टाइम से नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना टाइम से नहीं करते हैं, चर्च को टाइम से नहीं जाते हैं, कॉलेज मीटिंग अटेंड नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में कैसा फल है? कोई भी फल नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में फल आए, हम हर एक मीटिंग अटेंड करें, प्रार्थना करें,
बाइबल पढ़ें, संडे संडे चर्च को जाएं और मंडली के लोगों के साथ संगति रखें और उनके साथ जुड़े रहें। फिर हमारे जीवन में जो है फल आएगा। जब हमारे जीवन में फल आएगा, परमेश्वर हमारे जीवन को जो है आशीष से भर देगा। वो हमारे अनंत जीवन का जो है वारिस बना देगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।